हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2016 में पूछे गए वेव का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। टू लाउड स्पीकर्स M and N आर लोकेटेड 20 मीटर अपार्ट एंड emit साउंड एट फ्रीक्वेंसीज 118 हर्ज एंड 121 हर्ज रेस्पेक्टिवली। देखिए दो सोर्स है, एक M और एक N। M सोर्स जो है ये 118 हर्ज फ्रीक्वेंसी का वेव ओरिजिनेट करता है, जनरेट कर रहा है, और एन सोर्स जो है ये 121 हर्ज फ्रीक्वेंसी का वेव जनरेट कर रहा है, और दोनों के बीच का सेपरेशन है 20 मीटर। 20 मीटर। अब कर रहा क्वेश्चन, ए कार इज इनिशियली एट पॉइंट P 1800 मीटर अवे फ्रॉम मिड पॉइंट Q ऑफ लाइन MN एंड मूव्स टुवर्ड्स Q कॉन्स्टेंटली एट 60 किलोमीटर पर आवर along परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ MN। देखिए एक कार है, ये मिड पॉइंट को क्यू नाम दिया गया है, MN के मिड पॉइंट को, और करा कि यहाँ से 1800 मीटर दूर है। देखिए ये डिस्टेंस है 10 मीटर और ये डिस्टेंस है 1800 मीटर, 1800 मीटर दूर है। ये पॉइंट P है। यहाँ से कार कांस्टेंट स्पीड से इस क्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। V स्पीड मान लें तो V का वैल्यू दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मीटर पर सेकेंड में बदलें तो हम लोग क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से कैंसिल हुआ 10, ये 3, ये आ गया आपका कितना 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि कॉन्स्टेंटली एट 60 किलोमीटर पर आवर लॉन्ग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ MN, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ MN के लॉन्ग अप्रोच कर रहा है। इवेंचुअली रीचेज ए पॉइंट R 1800 मीटर अवे फ्रॉम Q। अब देखिए इस Q से 1800 मीटर दूर इस साइड से चलना शुरू किया, Q को क्रॉस करके, और दूसरे साइड R पॉइंट पर पहुंच गया। इसका भी डिस्टेंस है कितना 1800 मीटर। अब कह रहा है कि न्यूटी रिप्रेजेंट बीट फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय ए पर्सन सिटिंग इन द कार एट टाइम T। अब कहा जा रहा है कि जो कार मूव कर रहा है V स्पीड से, इसमें एक ऑब्जर्वर है, और वो ऑब्जर्वर बीट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व करता है, दो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है, M से भी वेव इसके पास पहुंच रहा है और N से भी वेव इसके पास पहुंच रहा है। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है T टाइम पर, उसको न्यूटी से रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए करा कि न्यू P, न्यू Q एंड न्यू R बीट फ्रीक्वेंसी मेजर एट लोकेशंस PQR। PQR तो दिख रहा है, इस Q मिड पॉइंट हो गया MN का, Q से 1800 मीटर पर P है इस साइड और इस साइड Q है, और बीट फ्रीक्वेंसी न्यूटी हो गया। चलिए आगे भी देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू रिगार्डिंग साउंड हर्ड बाय पर्सन। देखिए आपको बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है। न्यू P, न्यू R और न्यू Q में रिलेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ बीट, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी का ही कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। तो बीट फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं चेंज इन फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ देखिए M सोर्स से जो वेव जा रहा है इसके फ्रीक्वेंसी को हम FM कह देते हैं, और N सोर्स से जो वेव जा रहा है इसके फ्रीक्वेंसी को हम FN कह लेते हैं। अब यहाँ मॉड लगा देते हैं इसलिए कि हमको अभी नहीं पता है कि M सोर्स से जो वेव गया, जो ऑब्जर्वर सुना, और N सोर्स से जो वेव गया और ऑब्जर्वर सुना, दोनों में कौन सा फ्रीक्वेंसी बड़ा है। अब बीट फ्रीक्वेंसी FM या FN का वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो FM इक्वल्स लिख सकते हैं 330 डिवाइडेड बाई 330। और ध्यान से देखिए सोर्स तो यहाँ रेस्ट में है, यही सोर्स है, तो सोर्स का वेलोसिटी 0, ये सोर्स भी रेस्ट में ही रहेगा, दोनों के लिए सेम वैल्यू सोर्स वाले वेलोसिटी का। और यहाँ से अगर देखें तो ऑब्जर्वर, इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, ये V से जा रहा है, ये एंगल अगर थीटा मान लें तो इधर हो गया V cos थीटा, अप्रोच कर रहा है। इधर भी सेम वही कहानी, V cos थीटा अप्रोच कर रहा है, और ये भी थीटा तो ये भी थीटा, दोनों सिमेट्रिकल है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस V cos थीटा, क्योंकि अप्रोच कर रहा है तो वैल्यू बढ़ेगा ही। अब ये FM0 और N का लिए जब लिखेंगे तो FN0 कर लेंगे। FM0 कितना है, यही FM0 है 118, और FN0 कितना है, FN0 है 121। तो अब इन दोनों का फ्रीक्वेंसी लिख के यहाँ डिफरेंस निकाल लेना है, देखिए क्या वैल्यू आता है। तो यहाँ से अगर हम लोग डेल्टा F का वैल्यू सीधा लिखें तो डेल्टा F इक्वल्स FN
माइनस एफ एम, इसलिए कि यहाँ देखिए ये जो वैल्यू है ये सेम आ जाएगा दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के लिए सोर्स रेस्ट में है और ऑब्जर्वर के वेलोसिटी का कंपोनेंट सोर्स के डायरेक्शन में दोनों का सेम आया है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, तो जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी है एक का 118 और एक का 121, तो 121 ऑब्वियसली 118 से ज़्यादा है, तो एन का फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा जब एन सोर्स से ऑब्जर्व करेगा ऑब्जर्वर तब, इसलिए हम यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू डायरेक्टली एफ एन माइनस एफ एम ही लिखे हैं। अब एफ एन का वैल्यू अगर हम लोग लिखे हैं तो देखिए 330 और प्लस भी हो गया कितना 50/3 कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई 330 और इनटू 121 और माइनस एफ एम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 330 प्लस 50/3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 330 और इनटू 118। अब जब बीट फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ का वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो देखिए ध्यान से यहाँ से 330/330 ये हो गया 1 और प्लस जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 5/99 कॉस थीटा, और चूंकि ये वैल्यू दोनों में है तो इसको कॉमन ले लिए और 121 माइनस 118 ये वैल्यू आ गया आपका 3। तो ये बीट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आ गया आपका, ध्यान से देखिए 3 प्लस 5/33, 3 से कैंसिल हो गया 99 और इनटू कॉस थीटा। अब जरा इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ जो डायग्राम बनाए हैं ये डिस्टेंस है कितना 1800 और ये डिस्टेंस है कितना 10, तो लगभग जब P पॉइंट पर कार है तो लगभग थीटा 0। अब इस साइड के लिए देखिए जब Q पर आ गया तब यही थीटा कितना हो जाएगा 90, और जब R पर आ गया तो देखिए ये थीटा किधर से लिए हैं, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन से लाइन ज्वाइनिंग सोर्स और ऑब्जर्वर, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन से लाइन ज्वाइनिंग सोर्स और ऑब्जर्वर जब निकालेंगे तो ये एंगल करीब करीब कितना आ जाएगा 180, क्योंकि ये एंगल थीटा लगभग 0 डिग्री है। ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इस 10 के रेस्पेक्ट में तुलना में, तो थीटा का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 0 से लेके 180 तक, और Q पॉइंट पर यही थीटा कितना हो जा रहा है 90 डिग्री हो जा रहा है। तो हम लोगों को बीट फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू लिखना है, जो वैल्यू आया बीट फ्रीक्वेंसी का, ये कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से कह सकते हैं। तो कॉस थीटा ग्राफ तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा ग्राफ कैसा होता है, जब 0 से पाई कॉस थीटा का आप ग्राफ प्लॉट कीजिएगा, आप लोग तो पढ़े ही होंगे, तो यही ग्राफ आता है। ये हो गया पाई, ये हो गया पाई/2 और ये हो गया 0। तो कॉस थीटा ग्राफ ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू -1, खैर ये हमको बताना नहीं है, जस्ट ऐसे ही ड्रॉ कर लिए। तो कॉस थीटा के हिसाब से ही बीट फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है, और यहाँ देखिए प्लॉट रिप्रेजेंट सिस्टमेटिकली वेरिएशन ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी विद टाइम। तो टाइम के साथ थीटा कितना से कितना गया 0 से 180 गया, तो वही टाइम के साथ वेरिएशन यहाँ दिख रहा है, तो ये तो कॉस थीटा ग्राफ नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब इस साइड देखिए सी ऑप्शन में देखिए प्लॉट जो है ये कॉस थीटा ग्राफ से करीब करीब मैच करता है, तो यही हो जाएगा आपका बीट फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन टाइम के साथ। अब बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। P पॉइंट का फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी प्लस R पॉइंट का बीट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 2 इंटू Q पॉइंट का बीट फ्रीक्वेंसी। देखिए P पॉइंट पर थीटा था 0, तो हम लोग न्यू P यहाँ से लिख सकते हैं P पॉइंट का बीट फ्रीक्वेंसी कॉस थीटा अगर 0 पुट कर दे तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, थीटा 0 तो कॉस थीटा 1, तो ये हो गया 3 + 5/33। इसी तरह से R पॉइंट के लिए अगर देखें तो R पॉइंट पर तो थीटा 180 हो गया था, तो कॉस 180 डिग्री -1, तो ये बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कितना 3 - 5/33, हर्ज तो रहेगा ही, यूनिट बीट फ्रीक्वेंसी है। और Q पॉइंट के लिए अगर देखें तो Q पॉइंट पर बीट फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा थीटा 90 डिग्री, यहाँ देखिए यही पॉइंट Q था, तो थीटा अगर 90 cos 90 0 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 3। तो अगर हम लोग P का बीट फ्रीक्वेंसी और R का बीट फ्रीक्वेंसी अगर ऐड कर दें तो 5/33 और -5/33 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, और इक्वल्स 2 इंटू बीट फ्रीक्वेंसी एट Q, 3 × 2 6, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। अब यहाँ से देखिए क्या था ऑप्शन, न्यू P + न्यू R इक्वल्स 2 न्यू Q, ये ऑप्शन भी सही है। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन बीट फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम व्हेन कार क्रॉसेस थ्रू Q। बीट फ्रीक्वेंसी के बदलने का रेट पूछा जा रहा है। देखिए बीट फ्रीक्वेंसी हम लोग का क्या आया है वैल्यू,
बीट फ्रीक्वेंसी यही आया है। अब इसके चेंज का रेट अगर, तो हम लोग क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा, डी डेल्टा एफ और डिवाइडेड बाई डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं क्योंकि थीटा हमको पता है 0 से पाई वेरी कर रहा है टाइम के साथ। तो अब यहाँ से अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए 3 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट 0, 5/33 कांस्टेंट बाहर रहेगा 5/33, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन आ गया माइनस साइन थीटा। अब 0 से पाई में थीटा चूंकि वेरी कर रहा है कहां से कहां, 0 से पाई, तो 0 से पाई में साइन थीटा ग्राफ तो हम लोग जानते हैं, 0 से पाई में साइन थीटा ग्राफ ऐसा होता है। अब ध्यान से देखिए ये मैक्सिमम कहाँ है, π/2 पर, यही साइन थीटा मैक्सिमम होगा। तो बीट फ्रीक्वेंसी के बदलने का रेट जो होगा वो थीटा इक्वल टू π/2, π/2 कहाँ था, क्यू पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ एमएन, इस पॉइंट पर मैक्सिमम आएगा। देखिए यहाँ क्या ऑप्शन दिया है, रेट ऑफ चेंज इन बीट फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम व्हेन कार क्रॉसेस थ्रू क्यू। क्यू पॉइंट से जब क्रॉस कर रहा है, यहाँ क्यू पॉइंट है यही, तो थीटा 90 है और बीट फ्रीक्वेंसी का रेट चेंज करने का रेट यहाँ मैक्सिमम आ गया। यही आपका सॉल्यूशन है। इस पेज में कुछ पार्ट है और उस पेज में कुछ पार्ट है, ध्यान से देख लीजिए आप लोग।